क्या आपको पता है कि जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं, उसमें वोकैब तो आते ही आते हैं और वोकैब जो होता है वो इंग्लिश का 80% पार्ट होता है। ठीक है? चाहे आपसे जो भी पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक पूछा जाता है, उसमें भी आपको ग्रामर से ज़्यादा वोकैब के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और क्या आपको पता है कि इडियम्स जो होता है वो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है किसी भी वोकैब का। क्यों? क्योंकि इसको समझना आसान है, इसको आप डिसाइफर आसानी से कर सकते हैं। मैंने कहा है आपको कि इडियम्स अपनी कहानी खुद कहते हैं। तो इस सीरीज में हम वही सीखते आ रहे हैं। तो अगर अभी आप तक आपने एक भी लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद आप सीरीज में जाके सारे वीडियो को एक बार चेक करें, क्योंकि हर वीडियो में आपको नया चीज सीखने को मिले। ठीक है? तो स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो हम लोग अभी ईडीएम की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ईडीएम को तोड़ना सिखा रहा हूँ, कैसे ईडीएम को समझे। तरह तरह के टूल्स हैं, जैसे कि मैं पिक्चर टेक्निक का यूज करता हूँ। ठीक है? वर्ड को ब्रेक करके बताता हूँ, नेमोनिक्स बताता हूँ। तो ये सारी चीजें हम आज के क्लास में करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हो जानने के लिए कि आज का पहला जो ईडीएम या फ्रेज है वो कौन सा है, और क्या आप लोग उसको आंसर कर पाओगे जीआईएफ इमेज देख के? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आज का जो पहला इडियम या फ्रेज है कुछ इसी से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे जीआईएफ इमेज मिला है और कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपको इसी से पता करना है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चलेगा। आपने पूरा इडियम पढ़ा है, अच्छे से तैयारी कर रखा, तो आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए था। आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा। तो हमारा जो इडियम है या फ्रेज है वो कौन सा है? हैड गॉन डाउन द ड्रेन। कौन मतलब क्या होता है? जो चीज जा चुका है। ठीक है? हेड दिख रहा है, पास्ट है। तो जो चीज जा चुका है कहाँ? ड्रेन के नीचे। ठीक है? नाले के अंदर चला गया, नाले के नीचे चला गया। मतलब क्या है कि वो चीज अब मिलने से नहीं रहा। ठीक है? मतलब हमेशा के लिए वो चीज खो गया है, वाज लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है? हमेशा के लिए खो जाना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। आई हेट टू थिंक ऑफ ऑल दैट हार्ड वर्क गोइंग डाउन द ड्रेन। ठीक है? क्या है कि मैं जो है वो सोच सोच के इस बात से क्या कर रहा हूँ, हेट कर रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ कि मैंने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं वो सारा क्या हो रहा है, पानी में बह जा रहा है। ठीक है? ड्रेन में चला गया, मतलब हमेशा के लिए खो गया, उसका कोई फल मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है नेक्स्ट हमारा इडियम या फ्रेज कौन सा हो सकता है। ये देखो, इस आदमी के पास एक टांग नहीं है। ठीक है? तो ये ज्यादा उम्मीद नहीं करेगा कि मैं पहले जैसा कुछ कर सकता हूँ, जैसे दो नेचुरल टांग वाले लोग जो भी कर सकते हैं वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाएगा, उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो क्या है इडियम? हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। मतलब आपके पास टांग ही नहीं है कि आप खड़ा रह पाओ। मतलब क्या है कि आपको ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है चीजों। ठीक है? डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट। मतलब आपके पास कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि आपके साथ वो चीज हो या आपको वो चीज मिले। ठीक है? तो ज्यादा उम्मीद नहीं होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। वी नीड अ लेग टू स्टैंड ऑन टू बी। मतलब क्या है कि हमें एक उम्मीद चाहिए। ठीक है? या एक सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग जीत सके। ठीक है? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। देखो इस घोड़े को कितना चुस्त तंदुरुस्त है, हेल्दी है। तो उसके लिए एक फ्रेज होता है, इडियम बोल लो या फ्रेज बोल लो, वो कौन सा होता है आपको यहाँ से गेस करना है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या होता है? हेल एंड हार्दी। ठीक है? हेल एंड हार्दी मतलब क्या होता है? हेल्दी, चुस्त और तंदुरुस्त। ठीक है? अच्छा भला चंगा जिसको बोलते हैं वही होता है हेल एंड हार्टी। ठीक है? सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। In spite of his old age, my grandfather is hale and hearty. ओल्ड बुढ़ापा होने के बावजूद भी मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या है? चुस्त और तंदुरुस्त है। मतलब क्या है? हेल्दी है। ठीक? आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्लव्स है और ये क्या कर रहा है? हाथ में पहन रहा है। ठीक है? तो हैंड कहाँ जा रहा है? ग्लव्स में।
तो काफ़ी ईज़ी है, एसएससी ने इसको काफ़ी बार पूछा है, 6 से 7 बार ऑलरेडी पूछ रखा है। तो आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा करेक्टली कि कौन-सा इडियम होने वाला है। हैंड इन ग्लव्स। आपने देखा होगा ग्लव्स क्या होता है? एकदम चिपक के रहता है, ठीक है? घनिष्ठ रहता है हाथ में एकदम, या क्लोज़ एसोसिएशन में रहता है। तो वही होता है इन क्लोज़ एसोसिएशन और इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। मतलब क्या है? घनिष्ठ संबंध। जो भी करेंगे साथ में करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे, ठीक है? इसी को बोलते हैं हैंड इन ग्लव्स। एसएससी को काफ़ी बार पूछा है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा आइए देख लेते हैं। When the judiciary itself is hand in glove with government, that is the final blow to the citizen. जब जुडिशरी न्यायपालिका सरकार के साथ सहमति में एसोसिएशन में काम करेगा तो समझ लो सिटीजन के लिए क्या है, ये एक अलग ही ब्लो है, ठीक है? क्योंकि जो भी फैसला होगा वो सरकार के पक्ष में ही आएगा, आपके पक्ष में नहीं आएगा। तो ये आपके लिए क्या है, अच्छा नहीं है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ईजी है और यही मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया होगा तो अब तो कर दो, अब तो बहुत ईजी हो गया। क्या है? हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालना, ठीक है? मतलब आप लोग साथ में हो, दिखाई होगा मूवी में, साथ रहते तो हाथ में हाथ डाल के चलते हैं साथ साथ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। इन अ फिल्म द इमेजेस एंड साउंड्स गो हैंड इन हैंड, ठीक है? तो किसी भी फिल्म में जो पिक्चर होता है और साउंड होता है वो साथ के साथ ही चले तभी अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा होगा कि साउंड बाद में आ रहा है या साउंड पहले आ रहा है तो आपको देखने में मजा नहीं है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको यहाँ से गेस करना है, आपके लिए ये जीआईएफ इमेज है और ये टेक्स्ट है। देख पा रहे हैं इस व्यक्ति को क्या कर रहा है, अपने फिस्ट पे हैंड रख रहा है, ठीक है? फिस्ट के ऊपर हाथ रखा और बड़ी तेजी से कर रहा है लगातार में। तो नेक्स्ट जो है कुछ इसी से रिलेटेड है। क्या है? हैंड ओवर फिस्ट। मतलब क्या है? बहुत तेजी से, ठीक है? क्विकली एंड कंटिन्यूअसली, बहुत तेजी से। जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं पैसा कमाने के वाले सेंस में कि आप बहुत तेजी पैसा कमा रहे हो, ठीक है? मेक और लूज अ लॉट ऑफ मनी वेरी क्विकली, इसलिए यूज करते हैं हैंड ओवर फिस्ट। आपने देखा होगा अरे यार मैं तो ये कर लूंगा बहुत तेजी से, तो आप क्या करते हैं अपने मुट्ठी पे हाथ को मारते हो, ठीक है? ओवर रखते हो। बिजनेस वाज गुड एंड वी वेयर मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट। बिजनेस क्या था? बहुत अच्छा चल रहा था, शानदार चल रहा था और हम लोग बहुत ही तेजी से पैसा कमा रहे थे, ठीक है? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, अभी हैंड से ही चल रहा है तो वो आपके लिए गेस करना इजी हो गया। देखो इस बच्चे को, देखो चाइल्ड से भी रिलेटेड है, ग्लव से भी रिलेटेड है और हैंड से भी, ठीक है? तो अब तो इतना हिंट मिल गया, आप लोग गेस कर लो। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है? हैंडल विथ किड्स ग्लव, ठीक है? आपको हैंडल करना है किसके ग्लव से? तो बच्चे के ग्लव से। अगर बच्चे के ग्लव से आप हैंडल करोगे मतलब ऐसा समझ लो कि बच्चे को ग्लव से बॉक्सिंग सिखाना है तो आप कैसे हैंडल करोगे? तो बहुत सावधानी से कि उसको ज्यादा तेज लग ना जाए। तो ये किड है, ग्लव्स है, तो आप हैंडल कैसे करोगे? तो सावधानी से। तो ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर, बहुत सावधानी से। हिंट क्या है? किड, बच्चे को बड़ी सावधानी से कोई भी चीज सिखाया जाता है या दिया जाता है। तो वही है हैंड विथ किड्स ग्लव्स, मतलब बहुत सावधानी से। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द वेरी ओल्ड बुक वाज हैंडल्ड विथ किड ग्लव्स। बहुत ही पुराना किताब जो है उसको बहुत ही सावधानी से आपको क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो उसके पेजेस क्या हो सकते हैं? फट सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो इडियम है या फ्रेज कौन सा है। नेक्स्ट देख पा रहे हैं, बहुत ही ईजी है। यहाँ से हिंट भी मिल रहा है। क्या कह रहा है? पुट योर हैंड डाउन, ठीक है? तो आपके जहन में अभी तक आ जाना चाहिए था इडियम या फ्रेज कौन सा है? हैंड्स डाउन, हाथ नीचे, ठीक है? कोई आपको डाउट ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? हाथ नीचे ही रखोगे। जैसे टीचर पूछता है ना किसी को कोई डाउट, तो अगर आपने हाथ नीचे रखा मतलब आपको कोई डाउट ही नहीं, इजिली एंड विदाउट डाउट, निसंदेह, वो कोई संदेह नहीं है उसमें चीजों पे, ठीक है?
इफ वी हैड अ रेस ही वुड विन हैंड्स डाउन। अगर हमारा रेस होता है तो वह निसंदेह बिना डाउट के जीत जाएगा। ठीक है, वो काफी अच्छा होगा इसलिए जीत जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, यहाँ से आपको हिंट लेना है। हिंट में सारा कुछ दिया रहता है जीआईएफ इमेज में, आप इसको एक बार पढ़ो, देखो, समझो, तो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है। मैं इसलिए देता हूँ जीआईएफ में, ताकि आप जब गेस करोगे तो आपका वो पार्ट अनलॉक हो जाएगा मेमोरी का, जहां आपने एक बार वर्ड्स को देख रखा है, पढ़ रखा है, इडियम या फ्रेज को। ठीक है, तो आसानी से आप उसको क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। चलिए, क्या है, हैंग ऑन एवरी वर्ड। ठीक है, हैंग मतलब क्या होता है, अटकना या रुकना। ठीक है, तो हर वर्ड पे आप रुक रहे हो या अटक रहे हो, मतलब उस वर्ड को अच्छे से समझना चाह रहे हो। ठीक है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो, तभी तो आपको पता चलेगा हर वर्ड का मीनिंग। तो हर वर्ड पे आप रुक रहे हो। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना। ठीक है, इडियम को देखो क्या कह रहा है कि हैंग ऑन एवरी वर्ड, जो भी वर्ड है उस वर्ड पे आप रुक रहे हो, मतलब आप बड़ी ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, सावधानी से सुनो कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, गलती ढूंढ सकते हो तभी तो, जब आप ध्यान से सुनोगे। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। द चिल्ड्रन हंग ऑन टीचर्स एवरी वर्ड। तो बच्चे जो थे वो शिक्षक की बातें को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, और सुनना भी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका सर क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है। अभी हैंग से ही रिलेटेड अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और ये क्या, इस सर पकड़ के बैठा है, ये इसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है, हैंग वंस हेड। ठीक है, हैंग मतलब लटकाना। जब आप अपना सर लटका लेते हो तो आपको शर्मिंदा महसूस होता है, तभी तो सर लटका लेते हो नीचे। टू बी असेम्ड, सिर झुकाना या शर्मिंदा महसूस करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द स्टूडेंट हंग हिज हेड इन सेम आफ्टर फेलिंग द क्यूज। बच्चा जो था वो अपना सर शर्मिंदगी से झुका लिया, कब, जब वो क्यूज में क्या हो गया, फेल हो गया। पास हो जाता तो सर उठाता, चीयर अप करता, लेकिन फेल हो गया इसलिए सर झुका है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बूट से ही रिलेटेड है, और अभी हैंग वाला चल रहा है। ठीक है, तो हैंग बूट, इससे आपको हिंट लेना, और एसएससी ने इसको 5 से 6 बार पूछा भी है, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, हैंग अप वंस बूट। ठीक है, अपने जूते को टांग देना। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं और आपने जूते को टांग दिया, मतलब आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, मतलब आपने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया है। ठीक है, टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम अ स्पोर्ट। ठीक है, जूतों का ज्यादा यूज स्पोर्ट्स में ही होता है। ठीक है, तो जब आप अपने जूतों को टांग देते हो कहीं ऐसी जगह जहां से आप उसको यूज नहीं करोगे, मतलब आप रिटायरमेंट ले लेते हो, संन्यास लेना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। डैड सेज he has going to hang up his boots at the end of the year। ठीक है, डैड कह रहे हैं कि वो इस साल क्या कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे खेल से। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अभी हैंग से ही चल रहा है, तो गेस करना आपके लिए इजी है। देख लो, ये रोप से लटका हुआ है, और कितना हेयर जैसा थिन पे लटका हुआ, मतलब बहुत ही डेंजर स्थिति में है। तो हैंग, रोप, हेयर, इससे कुछ रिलेटेड आपको इडियम या फ्रेज आ रहा है, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि एसएससी को भी काफी बार पूछा, 3 से 4 बार आ चुका है। तो हैंगिंग बाय अ थ्रेड और हेयर। ठीक है, मतलब क्या, खतरनाक स्थिति में होना, बी इन अ डेंजर सिचुएशन। ठीक है, धागे से लटके पड़े हो या फिर बाल से, तो कभी भी टूट सकता है, मतलब आप खतरनाक स्थिति में हो। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। नाजुक स्थिति बोल लो। द पेशेंट्स लाइफ वाज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। मरीज का जीवन बहुत नाजुक स्थिति में था। ठीक है, यहाँ पे लगेगा नाजुक, यहाँ पे मिस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाजुक। ठीक है, नाजुक स्थिति में होना, ये यहाँ पे है ना नाजुक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, एसएससी ने भी काफी बार पूछा और आपने बहुत बार यूज किया है, अरे यार ये ऐसा रूल है।
ठीक है, जिसको तुम स्किप नहीं कर सकते हो, स्ट्रिक्ट है, फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे एग्जाम में बोलते हैं ना कि चोरी नहीं करना, ये क्या है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, स्ट्रिक्ट या फिक्स, अपरिवर्तनीय। ये तो आपको पता है, डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आइए देख लेते हैं। टीना एंड जिम केप्ट देयर लव अ सीक्रेट बिकॉज द रूल अगेंस्ट ऑफिस रोमांसेस वेयर हार्ड एंड फास्ट। टीना और जिम ने अपने प्रेम संबंध को क्या रखा है, सीक्रेट रखा है, गोपनीय रखा है, क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है कि आप अपने ही कोवर्कर से रोमांस करो, ठीक है। स्ट्रिक्ट है, फॉरबिडन है, फिक्स्ड है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, ठीक है। ये देखो ओल्ड लेडी है, इसको सुनने में कठिनाई हो रहा है, हार्डली वो कुछ सुन पा रही है, ठीक है। तो हियरिंग से ही रिलेटेड है। तो आपके ध्यान में आ रहा है क्या कोई इडियम या फ्रेज, अभी तक आ जाना चाहिए था। तो क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने में बहुत कठिनाई हो रहा है। हार्ड मतलब क्या होता है, कठिन, और सुनने में कठिनाई आ रही है मतलब क्या है, बहरा है, टू बी डीफ, बहरा होना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। रिंग द बेल सेवरल टाइम्स, वैलेरी इज हार्ड ऑफ हियरिंग। मैंने बहुत बार घंटी बजाई, लेकिन वैलेरी जो है वो क्या है, बहरा है, ठीक है, या बहरी है, इसलिए उसको वो चीज सुनाई नहीं दिया। बेल कब बजा, नहीं बजा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना, दैट्स द साउंड ऑफ ऑल द बीज इन योर बोनेट, ठीक है। तो बी से रिलेटेड है, बोनेट से रिलेटेड है, बहुत ईजी है। क्या है, हैव अ बी इन बोनेट, ठीक है। आपके बोनेट में क्या है, बी है, और बी को देखना कि कभी भी क्या रहता, शांत नहीं रहता, ठीक है, कुछ न कुछ काम करता ही रहता, ऑब्सेस्ड रहता है। इन इज एन ऑब्सेस्ड पर्सन, भूत सवार होना, जुनूनी व्यक्ति होता है। आप मधुमक्खी को बोनेट में डाल दो, भिन भिन करते रहेगा, ठीक है। ऑब्सेस्ड होता है कि वो जल्दी से जल्दी वहां से निकले, उसके ऊपर क्या रहता है, भूत सवार रहता है, जुनूनी रहता है। तो वही है हैव अ बी इन बोनेट। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। The man had a real bee in his bonnet in trying to find out about how people would react in this situation. ठीक है, उस व्यक्ति के ऊपर भूत सवार है, बहुत ही जुनूनी व्यक्ति है, कि उसको पता लगाना है कि इस सिचुएशन में पर्सन जो है, कोई भी व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, हिंट बता रहा हूँ कि ये क्या है, कोयला है, और कोयले के ऊपर से हॉल करते हुए लोग जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जगह की धर्म के नाम पे या किसी भी चीज पे लोग अंधविश्वास पे कोयले के ऊपर से चल के जाते हैं, ठीक है। तो कोयले पे चल के जाना मतलब क्या होता है, बहुत ही कठिनाई भरा काम होता है। तो इसी से रिलेटेड इडियम में क्या है, हॉल ओवर द कोल, मतलब क्या है, टू स्कॉल, डांट लगाना या खबर लेना, ठीक है। मतलब आपके लिए तो यही है ना, अगर आपको कहा जाए कि कोल के ऊपर से चलो, ठीक है, जलते हुए अंगारे पर से चलो, तो आपके लिए तो क्या है, वो एक सजा है, ठीक है। तो टू स्कॉल्ड, किसी की खबर लेने के लिए बोलते हैं हॉल ओवर द कोल्स, ठीक है, खबर लेना या डांटना, ठीक है। आप किसी को जब डांटते हो, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। इफ मॉम फाइंड्स यू गॉट अ स्पीडिंग टिकट, शी इज गोइंग टू हॉल ओवर यू द कोल्स फॉर श्योर। अगर माँ को पता चलेगा कि तुमको ज्यादा तेज चलाने के कारण चालान कटा है, तो वो क्या करेगी, गुस्सा करेगी, तुम्हारी खबर लेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, यहाँ से आपको हिंट लेना है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया हो। तो क्या है, हैव अ बोन टू पिक विथ समबडी, ठीक है। मतलब क्या होता है, मुद्दा जिस पर चर्चा की आवश्यकता है, मतलब आपके पास क्या है, हड्डी है, हैव अ बोन टू पिक विथ समबडी, ठीक है। आपके पास क्या है, हड्डी है, कि आप हड्डी उठा सकते हो तो किसी के साथ, मतलब उस बात पे आप चर्चा कर सकते हो कि हड्डी कौन लेगा, ठीक है। डिसएग्री और बी एनॉयड विथ समवन, ठीक है। आप किसी से क्या है, असहमत है, ठीक है, या किसी व्यक्ति से क्या है, परेशान है, इसी को बोलते हैं मुद्दा जिस पर चर्चा की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपके पास एक बोन होगा, दो चार लोग होंगे,
ठीक है, तो क्या होगा, एक दूसरे का डिसएग्रीमेंट होगा। ठीक है, वो कहेगा नहीं यार मुझे चाहिए, वो कहेगा मुझे चाहिए। तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आपको चर्चा करने की आवश्यकता है कि किसको चाहिए। ठीक, तो बोन से याद ही रखना, हमेशा निगेटिव सेंटेंस ही देता है। चलिए बात कर लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई हैव गॉट अ बोन टू पिक विथ यू, यू हैव बीन यूजिंग माई सेवर अगेन। मेरे पास मुद्दा है कि मैं तुम्हारे साथ चर्चा करूं, ठीक है, या तुमसे बात करूं कि तुम मेरा जो सेवर है उसको बार बार क्यों यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इस मुद्दे पे हम लोग को चर्चा करने की आवश्यकता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बीजिए, यहाँ से गेस करना है। एसएससी ने काफी बार पूछा है, चिप से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है इडियम या फ्रेज है वो कौन सा है, हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के शोल्डर पे अभी तक वो चिप है, मतलब पुरानी बात को लेके या पुराना जो भी घटना है उसको लेके अभी तक आप क्या है, गुस्सा है। तो इंटरटेनिंग अ ग्रज ओवर अ पास्ट इवेंट, नर्स अ ग्रज मतलब क्या होता है, पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना। ठीक है, मतलब अभी तक तुम्हारे क्या है, शोल्डर पे वो चिप है ही जिसके कारण मैं नाराज था या नाराज थी। इसलिए बोलते हैं हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, मतलब पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। ही इज ऑलवेज पिकिंग फाइट्स विथ पीपल, ही सीम्स टू हैव अ चिप ऑन हिज शोल्डर। वो हमेशा क्या करता है, लोगों से लड़ता झगड़ता रहता है। ऐसा लगता है कि अभी तक उसके शोल्डर पे वो चिप है ही जिसके कारण वो हमेशा गुस्से में रहता है। ठीक है, मतलब अभी तक पुरानी घटना को या बात को अभी तक ले बैठा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे ये क्या है, पाई है, और ये क्या कर रहा है, हर पाई में उंगली कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड इडियम और फ्रेज है, एसएससी ने काफी बार पूछा है। तो क्या है, मैंने बता ही दिया है, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। मतलब क्या है, एक से अधिक काम में फंसा रहना, हर पाई में अपना उंगली डाल रहा है, मतलब हर काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। टू बी मिडल सम, टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेराइड नंबर ऑफ एक्टिविटीज और इंटरप्राइजेस। या मिडल समय बीच वाला आदमी है, इधर भी उधर भी हर काम में अपना टांग अड़ाते रहता है। ठीक है, हर काम में जो इन्वॉल्व होता है उसी को बोलते हैं हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, एक से अधिक काम में फंसा होना। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। You should talk to John Brown if you want information about the activities in this town. He has got a finger in every pie. अगर तुम्हें जानना है या इंफॉर्मेशन लेना है इस टाउन के बारे में तो तुम किससे बात करो, तो जॉन ब्राउन से, क्योंकि वो हर काम में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, इसी से टाक से गेस कर लो। ठीक है, बुढ़े लोग हैं जिनका पैर कब्र में अटका रहता है, उसी से कुछ रिलेटेड है। हैव अ फुट इन द ग्रेव, मतलब बी क्लोज टू डेथ, कब्र में एक पैर होना या लटकना, मृत्यु के करीब होना। ठीक है, आपका पैर कहाँ है, ग्रेव में। ठीक है, कब्र में है, आपका एक पैर कब्र में है, तो कब्र में एक पैर होना मतलब मृत्यु के करीब होना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आइए देख लेते हैं। ही हैज बीन टेलिंग एवरीवन ही हैज वन फुट इन द ग्रेव फॉर ईयर्स नाउ। वो हर किसी को कह रहा है कि मेरा एक कब्र क्या है, मेरा एक जो पैर है वो कब्र में लटका हुआ, और अभी से नहीं कह रहा है, सालों से यही बात वो कह। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लो, इसका जो थंब है, ठीक है, वो कैसा है, ग्रीन है। ठीक है, फिंगर्स भी कैसा है, ग्रीन है, सब कुछ क्या है, ग्रीन ग्रीन है। तो आपके ध्यान में कुछ आ रहा है, आपने पढ़ा था ग्रीन थंब, उसी से ये फिंगर्स हाथ सब ग्रीन हो गया। तो नेक्स्ट इडियम या फ्रेज है वो कौन सा है, हैव ग्रीन फिंगर्स। ठीक है, इसका भी मतलब वही है, बागवानी में निपुणता होना, टू बी गुड एट गार्डनिंग। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई विश आई हैड ग्रीन फिंगर्स लाइक आंट लूसी, हर गार्डन ऑलवेज लुक्स अमेजिंग। मैं विश करता हूं, ठीक है, कि मेरा भी जो हैंड है उसमें ग्रीन फिंगर्स होगा। ठीक है, मेरा भी ग्रीन फिंगर्स होते हैं, मतलब मेरी भी बागवानी में निपुणता होती है,
ठीक है, जैसे कि अंट लूसी क्या है, तुम्हें उनका गार्डन देखना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लो, यहाँ से गेस करो। लुक्स लाइक यू हैव गॉट योर हैंड्स फुल। ठीक है, हाथ फुल है। तो इसी से रिलेटेड इडियम या फ्रेज है, कौन सा है? हैव वंस हैंड्स फुल। मतलब आपका हाथ क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। तो मतलब क्या है, बहुत ही व्यस्त है, बहुत बिजी है। टू बी वेरी बिजी। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं। ठीक है, हैव वंस हैंड्स फुल मतलब आपका हाथ भरा हुआ है, आपके पास एक काम के बाद एक काम है। आई वुड लव टू गो टू द पब एंड वॉच द गेम बट माई हैंड्स आर फुल। मुझे अच्छा लगता है कि मैं पब जाऊं, ठीक है, गेम को देखूं, लेकिन मैं आजकल क्या हूं, बहुत व्यस्त हूं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बीजिए, आप यहां से देख लो, फिश से रिलेटेड है, और छोटी मोटी मछली नहीं, बहुत बड़ी मछली या कोई अदर मछली। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड है, तो कौन सा है? हैव बिगर फिश टू फ्राई। मतलब क्या, आपके पास बड़ी मछली है फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, बड़ी मछली है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड। ठीक है, मतलब अन्य महत्वपूर्ण काम होना। ठीक है, मेरे पास ये छोटा मोटा काम नहीं है कि मैं जाके छोटी मोटी मछली पकड़ूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बड़ी मछली है। ठीक है, सबसे बड़ी मछली है जिसको फ्राई करना है। मतलब मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसको अटेंड करना है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। योर लिटिल प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्दी माई टाइम, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। तुम्हारी जो छोटी छोटी समस्या है वो मेरे समय के लिए क्या है, वर्थ नहीं है, मतलब मेरे समय के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी बड़े बड़े काम है, इंपॉर्टेंट काम जिसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कि बॉल जो है वो आपके फीट के पास है। तो इसी से रिलेटेड एक इडियम है, देख पा रहे हैं, बॉल कहाँ है, इसके फीट के पास है। मतलब अगर आपके फीट के पास बॉल है, मतलब आप ही उस पोजीशन में हो कि आप कुछ कर। तो इसी से रिलेटेड है, हैव द बॉल एट योर फीट। अगर आपके फीट के पास बॉल होगा तो आप किक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब आपके पास चांस है, आप कुछ करने की स्थिति में हैं। ठीक है, टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग। कुछ करने की स्थिति में होना, आप एकदम बेस्ट पोजीशन पे हो कि आप कुछ कर पाओ। जैसे कि अभी अभी आप तैयारी करोगे, क्लासेस देखोगे, तो आप अभी बेस्ट पोजीशन पे। With your grades and extracurriculars, you will have the ball at your feet in your college, sir. अच्छे ग्रेड और एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में जो भी ग्रेड्स मिले हैं, आपके स्टडी में ग्रेड्स मिले हैं, उन सब का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब अच्छी ऐसी स्थिति में हो, बेस्ट पोजीशन में हो कि आप कॉलेज सर्च में, ठीक है, कॉलेज आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए अगर आप सर्च करोगे तो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बीजिए, फटाक से गेस कर लो। ठीक है, तो ऐसा है कि जो लास्ट में हंसते हैं, ठीक है, अगर आप पे अभी कोई हंस रहा है, ठीक है, आप अभी सक्सेसफुल हैं, लेकिन लास्ट में आप हंसोगे, मतलब जब आप सक्सेसफुल होगे, वही है हैव द लास्ट लाफ। मतलब अंतिम जो हंसी होगी वो आपकी होनी चाहिए। मतलब टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गुमेंट, अंततः विजयी होना। ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट में लोग आप पे हंस रहे थे, आप ये बोल रहे हो, वो बोले हो, लेकिन लास्ट में आपने जो बोला, ठीक है, उसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई, तब आप हंसोगे। ठीक है, तब आपके हंसने की बारी आती है कि अब तो मेरी बारी है, मैं हंसूंगी। इसलिए बोलते हैं हैव द लास्ट लाफ। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। She was fired from the company last year, but she had the last laugh when she was hired by their main rival at twice the salary. पिछले साल उसको इस कंपनी से क्या कर दिया गया था, फायर कर दिया था, निकाल दिया गया था। लेकिन उसको जीत तब हासिल हुई जब उस कंपनी का राइवल उसको उससे दुगनी सैलरी पे काम पे रख लिया। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक, आपको बताना है इसके लिए इडियम या फ्रेज जिसका मतलब क्या होता है, टू डे ड्रीम, दिन में सपना देखना, कट ऑफ फ्रॉम द रियलिटी। ठीक है, तो हेड कहाँ है आपका, क्लाउड में है, तो कुछ इसी से रिलेटेड इडियम है या फ्रेज है, तो आपको
मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको इडियम एंड फ्रेज सीखना है बहुत ही अमेजिंग वे में, इजी वे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।